सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ ओंकार स्वरूप परब्रह्म परमात्मने नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। जय ब्रह्मदेव जय ब्रह्मदेव जय जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मर्षि ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूं एक नया वीडियो लेकर के, अप्रैल के महीने में कर्क राशि वालों के राशि फल को लेकर के। अप्रैल का ये महीना कर्क राशि वालों के लिए कैसा व्यतीत होने वाला है और कहां पर आपको क्या कुछ प्राप्ति होने वाली है और कहां पर सावधानी रखने की आवश्यकता है। दर्शकों, जैसा कि अणु रणीयान महतो महीयान, उस परब्रह्म पिता परमेश्वर के विषय में जैसा कहा गया है कि वह सूक्ष्म से सूक्ष्म है और बड़े से बड़ा है। उसकी सर्वसत्ता को समझ पाना साधारण मनुष्य की अपनी स्तर की बात नहीं है। उसकी उस परमेश्वर की उस महिमा को तो बड़े-बड़े ज्ञानी जन, बड़े-बड़े सिद्ध जन, बड़े-बड़े ऋषि महर्षि आदिकों की बुद्धि भी चकरा जाती है। और देवता लोग भी उस परमेश्वर की आराधना करते हुए अपनी नित्य नैमित्तिक दिनचर्या में उस परमेश्वर का आशीर्वाद लेते रहते हैं। फिर भी देवता लोग उस परमेश्वर की उस सर्वसत्ता को समझ पाने में सफल नहीं हो पाते। इसीलिए वह परमेश्वर वो एक ऐसा परब्रह्म पिता परमेश्वर, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक और समस्त विश्व के पालनहार, ये समस्त विश्व जिनकी अपनी क्रीड़ा भूमि है, ऐसे परम पिता परमेश्वर को नमन करते हुए और उन्हीं के द्वारा बनाया हुआ जो ये सृष्टि मंडल है, जिसे हम आकाश गंगा के रूप में जानते हैं, देखते हैं, अवलोकन करते हैं, तो ये परब्रह्म पिता परमेश्वर का बनाया हुआ जो ये सृष्टि क्रम है और ये जो सौरभ चक्र है, इसी सृष्टि क्रम के अंतर्गत इस सौरभ चक्र का भी आप अपनी खुली आंखों से जब अवलोकन करते हैं, एक अद्भुत और एक सुंदर दृश्य आकाश गंगा के रूप में आपको देखने को मिलता है। दर्शकों, ये आकाश गंगा आखिरकार है क्या? बहुत से लोग भ्रमित होते रहते हैं। बहुत से लोगों के मन में तमाम तरह की उत्कंठाएं और उत्कंठाओं के साथ-साथ आशंकाएं ये बनती रहती हैं। तो कैसे हम इसको किस रूप में सिद्ध कर सकें कि आकाश गंगा आखिरकार एक अपने आप में एक कितनी महान है। इस आकाश गंगा में आप जब देखते हैं अपनी खुली आंखों से, एक देदीप्यमान सुंदर दृश्य,
यानी कि मन को आकर्षित करने वाला एक ऐसा दृश्य जिसमें ये जितने भी आप देखते हैं टिमटिमाते हुए तारे, और ये टिमटिमाते हुए ये तमाम तरह के जो तारा पुंज हैं, इन्हीं तारा पुंजों में ये 27 नक्षत्र और 12 राशियों का अपना स्वरूप, 12 राशियों का स्वरूप, और उन विभिन्न राशियों में अपने निश्चित चाल बनाते हुए ग्रहों का प्रवेश और ग्रहों की समया अवधि, कौन सा ग्रह कब किस राशि में कब तक रहेगा और क्या कुछ प्रभाव डालेगा इस चराचर जगत में रह रहे समझदार प्राणियों पर और अन्य प्राणियों पर। चराचर जगत में जितने भी प्राणी हैं उन समस्त प्राणियों पर इन ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है। इसीलिए दर्शकों, आज जो कुछ भी घटनाएं विश्व स्तर पर जहां कहीं भी हो रही हैं, चाहे वो व्यक्ति विशेष को लेकर के हो, चाहे वो एक विशेष समुदाय को लेकर के हो, चाहे वो किसी नेशन को लेकर के हो, तमाम तरह की घटनाएं जो घटित हो रही हैं, इन घटनाओं के पीछे इन्हीं ग्रह नक्षत्रों का अद्भुत संयोग बराबर देखने को मिलता है। इसीलिए जो कुछ भी नित्य प्रतिदिन अपनी नित्य नैमित्तिक क्रिया के तहत हमें देखने को मिलता है, और जो घटनाएं हमारे नित्य प्रतिदिन हमारे सामने में होती हैं, हम अनुभव भी करते हैं और प्रत्यक्ष रूप से देखते भी हैं। इन घटनाओं का जो एक क्रम है, ये घटनाएं क्रमबद्धता पूर्वक, ऐसा नहीं है कि आज की घटना ये और कल की घटना वो, अपितु घटना का जो क्रम है, घटना का जो दौर है, ये सिलसिला चलता रहता है। घटनाएं अनेक तरह का अपना रूप लेते हुए घटित होती रहती हैं। इसीलिए इस घटना चक्र का प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव जो समझ सकता है वो केवल एक ही, यानी कि और समझते हुए उसका सामना करना केवल एक ही मनुष्य को आता है। मनुष्य इस चराचर जगत का सर्वश्रेष्ठ प्राणी, समझदार और अच्छी सोच रखने वाला प्राणी माना जाता है, क्योंकि इन ग्रह नक्षत्रों के द्वारा होने वाली तमाम तरह की जो शुभाशुभ घटनाएं और अनुभूतियां हैं, इसको केवल समझ सकता है तो केवल मनुष्य ही, और अन्य प्राणियों के वश की बात नहीं है। अन्य प्राणी घटना चक्र को महसूस कर सकते हैं, लेकिन उसके सामने कोई विकल्प नहीं है, कोई उसके सामने में उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, उपाय नहीं है। तो मनुष्य नित्य प्रतिदिन ऐसा नहीं कि सब कुछ बना बनाया, रचा रचाया ये खेल है, ऐसा नहीं। मनुष्य अपनी नित्य नैमित्तिक दैनिक क्रियाओं के तहत होने वाली जो अनेक तरह की अनुभूतियां, जिनको कि वो अनुभव करता है, और जो उसके साथ जो घटनाएं घटित होती हैं, उन घटनाओं को जो देखता है, सोचता है, समझता है, तो इसी घटनाक्रम के तहत
अपनी जो ज्योतिषमती प्रज्ञा है, ज्योतिषमती प्रज्ञा का प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करते हुए उस प्रज्ञा चक्षु का प्रत्यक्ष रूप से होने वाली तमाम तरह की जो अनुभूतियां, यानी कि जिनको समझने समझाने में सहायक होती है। तो ये जो हम विशेष रूप से देख सकने में समर्थ होते हैं। अप्रत्यक्षाणि शास्त्राणि विवादस्तेस्तु केवलम प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम चंद्रार्को यत्र साक्षिणो। बहुत सी अपनी वीडियो के माध्यम से मैं बराबर एक ऐसा प्रमाणिक सूत्र जो ज्योतिष शास्त्र की प्रमाणिकता को सिद्ध करता है। अन्य शास्त्रों, ज्योतिष शास्त्र की प्रमाणिकता को कहीं पर भी सिद्ध करने में समर्थ नहीं है। केवल ज्योतिषी यानी कि ज्योतिष शास्त्र ही एक ऐसा शास्त्र है, ज्योतिष शास्त्र की प्रत्यक्ष प्रमाणिकता के रूप में भगवान सूर्यदेव और चंद्रदेव, जिनको कि आप प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। अन्य जो शास्त्र हैं उनमें तमाम तरह के विवाद भरे हुए हैं। उन विवादों के तहत आप अपनी किसी भी प्रकार से उसकी गहराई तक नहीं जा सकते हैं। उसके तथ्य को ढूंढने में किसी भी प्रकार का कोई भी आकलन नहीं कर सकते हैं। और ज्योतिष शास्त्र के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से वो सब कुछ देख सकते हैं। इसीलिए हम अपने मासिक राशिफल के रूप में ज्योतिषमती प्रज्ञा का प्रयोग करते हुए ये मासिक राशिफल आप सब तक अपने ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल के माध्यम से पहुंचाते आए हैं। और बहुत से लोगों को इस राशिफल के द्वारा एक अच्छा सा अनुभव और उनके लिए, उन सब के लिए जो ज्योतिष शास्त्र में अपनी निष्ठा रखते हैं, उन सब के लिए ये मार्गदर्शन का काम तो कर ही रहा है। साथ ही साथ जैसा कि शास्त्रीय प्रमाण के तहत मंत्रे तीर्थे द्विजे दैवे दैवज्ञे भेकजे गुरौ यादृशी भावना तस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। मंत्र में, तीर्थ में, द्विजों में, देवताओं में, ज्योतिषियों में, वैद्यों में और अपने गुरु में, इष्ट में जिसकी जैसी भावना होती है, जैसी आस्था होती है, उसी के तद अनुरूप उसको फल की प्राप्ति भी होती है। तो इस वाक्य को कदापि नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, कदापि भूलना नहीं चाहिए। आपकी भावना पर सब कुछ निर्भर करता है। घटनाएं तो घटती हैं और इस घटनाओं के पीछे जो प्रमाणिक वाक्य मैंने अभी बताया, यह भी अपने आप में एक नई दिशा को देने में अपनी अहम भूमिका निभाता है। तो दर्शकों, आज कर्क राशि वालों के लिए ये विशेष करके ये वीडियो जो मैं बना रहा हूं, और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो है। और ये आप अपने देख सकते हैं वीडियो में, यहाँ पर कर्क राशि यानी कि ये जन्मांग चक्र अथवा राशि चक्र, इसको आप देख सकते हैं। ये देखिए 4 नंबर का अंक है और इस 4 नंबर के यानी अंक को आप देख रहे हैं, और यही कर्क राशि का आपका द्योतक है। कर्क राशि के स्वामी हैं चंद्र देवता। और आपकी जन्म पत्रिका में यदि
जन्मांग चक्र में पहले भाव पर ये 4 नंबर का अंक लिखा हो तो आपकी जो यानी कि जो लग्न की राशि है वो भी कर्क ही होगी। इसी के तहत आपकी लग्न की राशि और राशि के स्वामी चंद्र देवता को नमन करते हुए आगे आकाशीय सौरभ मंडल की ओर मैं आपको ले जाने वाला हूं। और आकाशीय सौरभ मंडल का ही ये जीता जागता ये स्वरूप, ये नक्शा हमने यहाँ पर बनाया है। और ये देख सकते हैं कर्क राशि वालों के लिए, क्योंकि आप आसानी से समझ सकें, इसीलिए हमने ये 4 नंबर का अंक ये फर्स्ट हाउस में जो पहला घर है यहाँ पर लिखा है। अब देखते हैं आपकी राशि से आकाशीय सौरभ मंडल में ग्रहों की गोचरी स्थिति को दर्शाते हुए और अप्रैल 2024 में क्या कुछ कर्क राशि वालों के साथ होने वाला है। शुरू से लेकर अंत तक आप वीडियो को देखें। यदि अभी तक आपने हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दर्शकों, आपकी राशि से भगवान सूर्य देवता की स्थिति इस समय में नवम स्थान पर आप देख सकते हैं। ये देखिए नवम स्थान पर, और ये भाग्य स्थान बहुत ही सुंदर अच्छा भाव है ये। और इस सूर्य देवता की ये स्थिति यहाँ पर अपनी अधिमित्र की राशि यानी मीन राशि यानी बृहस्पति गुरुदेव की राशि, यहाँ पर सूर्य देवता की स्थिति 13 अप्रैल 2024 तक और 14 अप्रैल के दिन आप देख सकते हैं मेष राशि में सूर्य देवता की स्थिति आपकी राशि से दशम स्थान में। ये भी इनके अपने अधिमित्र की राशि है। और ये देख सकते हैं सूर्य देवता की स्थिति जब मेष राशि में सूर्य देवता आते हैं तो ये अपनी उच्च राशि पर आते हैं मेष राशि में। और मेष संक्रांति 14 अप्रैल 2024 को मेष संक्रांति के पुण्य काल में, और आप स्नान करें, दान करें और अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए तर्पण विधि से तर्पण करें और श्राद्ध विधि से पिंडार्चन करें। निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। और इसी के साथ तमाम तरह के जो भी शास्त्रीय विधान हमारे शास्त्रों में बताए हुए हैं कि संक्रांति के पुण्य काल में और क्या कुछ करना चाहिए, जैसे वस्त्रदान, गोदान आदि, ये सब कुछ करना चाहिए। इससे भी पुण्य फल की प्राप्ति होती है। दर्शकों, आगे मैं आपको और कुछ बताने वाला हूं। भगवान सूर्य देवता के साथ साथ चंद्र देवता की स्थिति को भी मैं यहाँ पर आपको बताते हुए चल रहा हूं। यहाँ पर देख सकते हैं चंद्र देवता 2.25 दिन के लिए ये धनु राशि पर रहेंगे। यहाँ 9 नंबर का अंक लिखा है। और फिर से चंद्र देवता की स्थिति जब धनु राशि से लेकर फिर मकर राशि, फिर कुंभ, फिर मीन, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, और फिर से जब धनु राशि पर चंद्र देवता यहाँ पर विराजमान होंगे, शोभायमान होंगे, तो ये अप्रैल का महीना पूरी तरह से व्यतीत हो जाएगा। और आपको देखने को मिलेगा कहीं न कहीं शुभाशुभ प्रभाव। आपकी मन स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। आत्मविश्वास में बहुत वृद्धि के संकेत, आत्मबल बढ़ता हुआ। और इसी के साथ कुछ नई-नई विचारधाराएं और नई-नई विचारधाराओं के तहत बहुत कुछ करने की एक अभिलाषा आपके साथ। और इसी के साथ आपकी नई अभिलाषाओं के तहत आपका जो व्यक्तित्व है वो व्यक्तित्व भी यहाँ पर उभर करके आपके साथ में एक बहुत अच्छे से ये अप्रैल का महीना अपने जन समुदाय के बीच में अपनी व्यक्तिगत विचारधाराओं को और रखते हुए उन विचारधाराओं के तहत एक नई अनुभूति
एक नई श्रृंखला और इसी के साथ जनमानस के बीच में जाकर के अपने विचारों को साझा करने जैसी स्थिति ये यहाँ पर बनती हुई और जिसके कारण आपका अपना स्वयं का विकास अप्रैल के महीने में विशेष प्रकार से देखने को मिलेगा। और दूसरी तरफ यहाँ पर देख सकते हैं मंगल देवता की स्थिति कुंभ राशि में, और कुंभ राशि में मंगल देवता की स्थिति है, भौम देवता की यह स्थिति आप देख सकते हैं। और 23 अप्रैल तक और 24 अप्रैल 2024 को मीन राशि पर मंगल देवता देखिए आपकी राशि से नवम स्थान में है। जब तक ये अष्टम स्थान में रहेंगे आपको थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए, यदि स्वयं ड्राइविंग करते हैं तो अपने ड्राइविंग के दौरान भी अपना थोड़ा ठीक से ड्राइविंग करते हुए और ध्यान रखें, अपना स्वयं का ख्याल करें और अन्य लोगों का भी। यदि आप अपनी एक अच्छी ड्राइविंग करते हैं तो इससे आपको भी और दूसरे लोगों को भी और कहीं न कहीं इसका बहुत अच्छा क्रेडिट लाभ मिलेगा। और अन्यथा 23 अप्रैल तक की यह स्थिति ये कहीं न कहीं आपके लिए और आपके स्वयं के लिए ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं है मंगल देवता की। और इसी के साथ बुध देवता की स्थिति को भी यहाँ पर देख सकते हैं। बुध देवता मेष राशि में आपकी राशि से 10वें स्थान में, और वैसे भी बुध देवता वाणी के कारक ये ग्रह माने गए हैं। और दूसरी तरफ इनका अत्यधिक रूप से प्रभाव पड़ता है आपके नर्वस सिस्टम पर। बुध देवता यहाँ पर मेष राशि में, अब देखिए मात्र 9 दिनों के लिए 9 अप्रैल तक और 10 अप्रैल को फिर से वक्री होकर के मीन राशि में देखिए। और ये स्थिति कहीं न कहीं आपके अपने लिए आपकी मन स्थिति को थोड़ा-सा कहीं न कहीं कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी अपना निजी निर्णय हो, उस निर्णय को लेने में थोड़ा अनेक तरह की कठिनाइयों का सामना करते हुए अप्रैल के महीने में और अपना जो दिमागी संतुलन है उसको थोड़ा-सा बनाते हुए आगे ये अपनी भूमिका निभाते हुए आ रहे हैं कर्क राशि वाले, विशेष प्रकार से लेखन कला आदि के क्षेत्रों में और विशेष करके राजनीति के क्षेत्र में ये जो ग्रहों का कॉम्बिनेशन आप देख रहे हैं। और राजनीति के क्षेत्र में एक अच्छी सी पकड़ और कहीं न कहीं राजनीतिक तौर पर उलझने और अपने शासन सत्ता का दुरुपयोग जैसी स्थिति का आरोप लगने जैसी स्थिति उत्पन्न होने वाली है, सावधानी रखें। और इसी के साथ एक एक अच्छा-सा एक आदर्श पूर्ण व्यवहार जन समुदाय के बीच में रखते हुए यदि आप ऐसा करते हुए चलते हैं तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि। और दूसरी तरफ गुरु देवता की स्थिति को भी यहाँ पर समझ लेते हैं। गुरु देवता मेष राशि में आपकी राशि से देखते हैं 10वें स्थान पर कर्क राशि से, और ये स्थिति एक अच्छी सी स्थिति है। गुरु देवता मेष राशि पर है और अपने केंद्रीय प्रभाव पर हैं। केंद्रीय प्रभाव पर ये अभी बने रहेंगे और ये इनकी अपनी मित्र की राशि भी है और मित्रता का भी एक प्रभाव तो पड़ता ही पड़ता है। जैसी मित्रता करेंगे, जैसा आप लोगों के साथ में अपने अच्छे लोगों के साथ उठेंगे, बैठेंगे तो अच्छा ही होगा। और खराब संगति में यदि जाते हैं तो उसका भी कहीं न कहीं आपको
एक नकारात्मक प्रभाव देखने को तो मिलता ही है। तो यहाँ पर जो मैं देख रहा हूँ एक शुभाशुभ प्रभाव कर्क राशि वालों के लिए गुरु देवता का और ये अन्य ग्रहों के साथ में जो कॉम्बिनेशन, और अपनी वाणी के द्वारा अधिक से अधिक लोगों को थोड़ा-सा कहीं न कहीं आप जो समझाने में, उनके बीच में वार्ता आदि करने में सक्षम रहते हुए, शुक्र देवता की स्थिति को भी यहाँ पर समझ लेते हैं। शुक्र देवता आप देखते हैं मीन राशि पर शुक्र देवता की ये स्थिति 24 अप्रैल तक, 25 अप्रैल को ये मेष राशि में, और शुक्र देवता आप देख रहे हैं ये अपने यहाँ पर जब तक मीन राशि में है, आपकी राशि से 9वें स्थान में है, और यहाँ पर ये इन दोनों की आपस में शत्रुता, यानी कि जो राशि है बृहस्पति की, गुरु देवता और शुक्र देवता में कभी आपस में कोई बहुत इनका जो वैचारिक मतभेद रहा है, और इनकी कभी आपस में मित्रता नहीं रही। लेकिन भले ही दूसरी तरफ से गुरु देवता शुक्र देवता को बहुत अधिक आ, ऐसे नकारात्मक दृष्टि से भले ही नहीं देखते हैं, लेकिन शुक्र देवता हमेशा इनके पीछे से अपना शत्रुवत भाव लिए हुए और एक अहम भूमिका निभाते हुए नित्य नैमित्तिक, और इस तरह से शनि देवता भी यहाँ पर देख सकते हैं अष्टम स्थान में कुंभ राशि पर अपनी यथावत स्थिति, और मीन राशि में राहु देवता की स्थिति, और यहाँ पर देखिए कन्या राशि में केतु देवता की स्थिति। और यहाँ पर देख सकते हैं दर्शकों, ये जो स्थिति है ये आपके लिए एक अहम स्थिति, बहुत ही बढ़िया, लाभदायक और पुण्यकारक स्थिति ये आपके लिए है। और इसी स्थिति के तहत में थोड़ा सा अभी देख सकते हैं, ये जो कॉम्बिनेशन अभी तक मैंने आपको बताया, इसको कुल मिला करके आप ध्यान में रखते हुए अपने नित्य नैमित्तिक जो आपकी क्रियाएं हैं उसमें विशेष रूप से, और अपने आकस्मिक रूप से बहुत अधिक अपने मेहनत से भी अधिक धन प्राप्ति के जो योग यहाँ पर बन रहे हैं, और